हेलो बच्चों, लेट्स क्रैक फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर देख सकते हैं मोशन यानी कि गतिकी। ये आपका इंग्लिश बैच है। इंग्लिश बैच का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो हिंदी व इंग्लिश दोनों में रहेगा। हम लोग ऑलमोस्ट दोनों भाषाओं का यूज करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और ये आपको कंप्लीट बैच इसमें मिलेगा इंग्लिश के अलावा। हिंदी बैच अलग से स्टार्ट होगा बहुत जल्द ही। इंग्लिश बैच भी बहुत जल्द ही स्टार्ट आपको हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है क्लास 9th का पहला चैप्टर, मोशन। तो मोशन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जानकारी समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि आप अभी तक आर्ट पढ़कर आए हैं, तो आर्ट में आप देखे होंगे, क्लास 8th में आप देखे होंगे कि जो साइंस की बुक थी, जो साइंस की बुक थी, उस साइंस की बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही में कंबाइन थे। मतलब अलग अलग सेपरेट आपको नहीं मिलेगा, एक ही में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 9th में एंट्री किए, आप देखेंगे कि इसमें आपको अलग अलग चैप्टर मिल जाते हैं, अलग अलग चैप्टर मिल जाते हैं, जिसमें स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि ये फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये बायोलॉजी के हैं। तो आते हैं हम लोग पहले डिफिनेशन पे कि आखिर हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, भौतिक की परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे भाई, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन देम। तो इनके बीच जब हम लोग जो है इंटरेक्शन को जब स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मोशन ऑफ कार यानी कि कार की गति, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, जब सेब गिरा था मेरे भाई, न्यूटन ने वहीं से किया था, गुरुत्वाकर्षण निकाले थे वहीं से। तो सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण का नियम की उत्पत्ति हुई। वैसे ही ये भी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। लाइट फ्रॉम द सन, यानी जो प्रकाश से, जो प्रकाश हमारा सूर्य से आता है, वो भी हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। मेरे भाई साउंड प्रोड्यूसिंग बाई स्पीकर, स्पीकर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको भी हम लोग किसमें पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक आप दैनिक लाइफ में देखते हैं कि जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे आप जब जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीजें आपको फिजिक्स ही चीजें दिखाई देगा। आपको डाटा जो मिल रहा है वो भी फिजिक्स, कैसे सूचना आपको जा रहा है वो भी फिजिक्स के माध्यम से, जो फैन आपके घरों में चल रहा है वो भी आपका फिजिक्स के माध्यम से स्टडी करते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी क्या होती हैं, फिजिक्स का एग्जाम्पल है। तो मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है इसमें बेसिक जानकारियों में, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ए फिजिकल क्वांटिटी इज एन एनी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विद ए यूनिट। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी राशि जिसे भी हम लोग भौतिक विधियों से माप तौल सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि भौतिक राशियां कहते हैं। यानी वह राशियां जिसे मापा जा सके तथा उसको एक आंकिक और एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। यहाँ दो शब्द का यूज किया गया है, यूनिट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, यूनिट किसे कहते हैं, और सांख्यिक न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसको हम लोग क्वांटिटी को जब लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एन अपान यू, एन अपान यू। ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, यहाँ पर नहीं आपको पढ़ना है ज्यादा डिटेल में, बट ये समझ लीजिए, क्यू इक्वल टू क्वांटिटी, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भौतिक राशि को अगर इस रूपों में लिख पा रहे हैं तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, कि भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि जो है आपको ये नोट डाउन करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल देखना मेरे भाई, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखना मेरे भाई, एग्जाम्पल देखना यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर यूनिट दिया गया है। यूनिट मतलब यहाँ मात्रक, मात्रक का मतलब यहाँ है कि जो हम भौतिक राशियां जिस भी मानक पैमाने में मापते हैं उसे हम लोग यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अभी के लिए ही समझ लो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, लेंथ यानी लंबाई। लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब लंबाई की मात्रक होते हैं। द्रव्यमान है, मास है, मास का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, और भी होते हैं, बट यहाँ पर ये जो लिखा गया है वो एसआई सिस्टम में लिखा गया है। एसआई सिस्टम क्या होता है आगे हम लोग जो है देखेंगे उसमें। अगला देखना मेरे भाई, टाइम। टाइम का जो यानी समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्मॉल एस से दिखा देते हैं।
दूसरा अगला देखना मेरे भाई टेम्परेचर, तापमान। तापमान का जो होता है मात्रक वह केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग जो है क्यू से लिखते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों को हम लोग दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। भौतिक राशियों को कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं मेरे भाई? दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी मूल राशियां। ये दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसकी परिभाषा यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई। वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं मेरे भाई, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो मूल राशियों की संख्या होती है, मैंने बताया अभी 7 होती है। 7 में कौन कौन से हैं? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाते हैं। इनका यहाँ पर एसआई मात्रक दिया गया है। ये एसआई मात्रक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम के अंतर्गत आता है, उसी को हम लोग जो है एसआई मात्रक कहते हैं। तो ये हो गया मीटर, किलोमीटर, मीटर हो गया किलोग्राम द्रव्यमान का। उसके बाद समय का जो मात्रक हो जाता है सेकंड, वैद्युत धारा का जो मात्रक हो जाता है एम्पियर, तापमान का जो मात्रक हो जाता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा यानी कि इसका हो जाता है मोल, पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया? मोल हो गया। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक जो हो जाता है वह कैंडेला हो जाता है। यहाँ पर कुछ उनके सिंबल दिखाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर लेना मेरे भाई। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जो लेंथ होता है, लेंथ से हम लोग क्या करते हैं? रोड के मेजरमेंट लेना हो, किसी वस्तु किसी वस्तु का मेजरमेंट लेना हो, लंबाई, चौड़ाई, इन चीजों को मापने के लिए हम लोग लेंथ का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु की वजन को मापने के लिए हम लोग द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। समय, जो अगर कोई चीज दौड़ रहा है, जैसे टाइम टेकन बाय ए रनर, किसी भी दौड़ते हुए व्यक्ति या समय के जो मापन करते हैं वो टाइम से हम लोग करते हैं, वहां पर जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट। अगला आता है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशियां। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख सकते हैं मेरे भाई, कि वे राशियां जो मूल राशियों से संयोजन से प्राप्त होते हैं, या वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं मेरे भाई, द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट, यानी कि द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, या द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज इसका आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो भी मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल दिया है। एरिया जैसे हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का जो यहाँ पर सूत्र मैंने लिखा हुआ है देख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ यानी चौड़ाई भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, वो भी लंबाई ही मेजर करते हैं उसमें भी। तो यहाँ पर इसका मात्रक, इसका भी मात्रक मीटर हो गया, इसका भी मात्रक मीटर हो गया, तो दोनों का मीटर गुणे मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूम का, वैल्यूम यानी आयतन, आयतन में देखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी की सभी लंबाई है, इसलिए मीटर में सबको मेजर करेंगे तो मीटर क्यूब इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी, अभी हम लोग देखें कि लंबाई है एक प्रकार, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये दो क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ये निकल के आ रहा है, तो उसे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मात्र मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस है तो मीटर, अपान क्या हो जाएगा? टाइम का सेकंड, मीटर अपन सेकंड। डेंसिटी का देख सकते हैं मेरे भाई, घनत्व। मास अपान वैल्यूम, मास अपान वैल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है। अच्छा, ये चीज देख लेना, द्रव्यमान भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैल्यूम अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं, इसमें जो भी यूज किया गया है वैल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सभी के सभी लंबाई यानी फंडामेंटल क्वांटिटी थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मात्रक केजी अपान मीटर क्यूब हो गया। फोर्स हो गया, बल हो गया। बल का फार्मूला यहाँ पर एफ इक्वल टू हमारा होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ए इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपान डेल्टा टी, वी अपान यू माइनस डेल्टा टी होता है। तो इसको हम लोग जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग की बात करें तो वेग भी हमारा आगे पढ़ेंगे, लेकिन वेग का यहाँ देख सकते हैं वी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यानी कि व्युत्पन्न राशि यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये एक चीज और याद रखना कि इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है ये तो हमारा हो गया उस बेस पे कि हाँ कौन किस पे डिपेंडेंसी के आधार पर, बट इसके अलावा और भी हमारे राशियां होती हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये चीजें आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, अदिश, नाम से स्पष्ट हो रहा है अदिश। अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है वह कैसी राशियां है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां हैं। यानी ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड,
मतलब केवल उसमें क्या हो, आंकिक वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ऐसी राशियां जो जिसके पास केवल और केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। वहीं पर जैसे देख सकते हैं डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कोई अगर कहे कि 5 किलोमीटर दूरी से चल के आ रहे हैं, अब किसी दिशा से आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूरी चल के आ रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं। 10 किलोमीटर दूरी चल के आ रहे हैं, मार्केट गए मेरे भाई, आप कह दिए कि 10 किलो आलू मुझे उत्तर दिशा से दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई मायने रख रहा है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप बस द्रव्यमान की बात करें 5 किलोमीटर। अगर यहीं पर समय की बात करें तो समय भी आपका एक अदिश राशि है, यहाँ पर भी दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, स्पीड कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, टेम्परेचर 10, अगर कहीं आप देखेंगे कि इतना टेम्परेचर उत्तर दिशा से नहीं, वहां डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। यानी स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल परिमाण रखता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा अगर हमारा देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें अगर, तो वेक्टर क्वांटिटी में ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जो भी राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा भी रखती हैं, दिशा पर भी निर्भर करती हैं, उसे हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं विस्थापन, क्या हो जाएगा विस्थापन। दूसरा देख सकते हैं वेग, अगला देख सकते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, बल देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है कि यहाँ कौन कैसे डिपेंड करता है, ये चीजें आप ध्यान अभी तो हम लोग देख चुके हैं कि वेक्टर में परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हम लोग निकालें हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियों में। तो यहाँ देख सकते हैं पहला कि इसका स्वभाव कैसा है, यानी नेचर की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड, ये केवल सदिश राशि अदिश राशियों की बात कर रहे हैं, केवल और केवल परिमाण पर निर्भर करता है, और सदिश राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करती है। अगर जोड़ने की बात करें इसको हम लोग साधारण नियमों से जोड़ सकते हैं, यानी कि सिंपल एडिशन है हमारा। उसके बाद जो है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी साधारण नियमों से नहीं जोड़ सकते हैं, इसको सदिश नियम का पालन करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सदिश राशियां हो गई। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये हम लोग किसी भी नंबर से एक नंबर से दिखा देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं, कोई सिंबल्स का यूज नहीं करते हैं आदिश राशियों के लिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग जब नंबर लिखते हैं यानी कोई सिंबल लिखते हैं, तो उस सिंबल के ऊपर एक एरो भी लगाते हैं, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, सदिश लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फोर्स लिखना है मुझे, तो फोर्स या फिर लिखकर उस पर जो है सिंबल लिखकर उस पर एक सिंबल लगाएंगे, एरो का, तीर का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सीरीज समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस पूरे लेक्चर का आपको नोट्स डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको पूरा का पूरा इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, आप उसको जो है अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।